रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम हॉस्पिटल में टीबी मरीजों का इलाज किया जाता है। ऐसे में इस वक्त हम आश्रम के अस्पताल में मौजूद हैं और हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे टीबी पेशेंट मरीजों का इलाज किया जाता है और इसको लेकर के यहाँ के डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है। आइए मेरे से अस्पताल परिसर के अंदर आ गए हैं और हम आपको दिखाएंगे कि टीबी मरीजों को यहाँ पर किस तरीके से रखा जाता है, उनकी व्यवस्था के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी। अभी हम सब जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में रामकृष्ण मिशन आश्रम में बाहर से जो भी मरीज आ रहे हैं, सबसे पहले उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे वहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, वहाँ पे मार्क लगाया गया है रस्सी से और उस तरफ वो जो जगह है वहाँ पे वैसे लोगों को रखा गया है जो अभी इलाज के लिए आए हैं, तो उन्हें पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। अगर उनके अंदर कोरोना के लक्षण होंगे तो उनका समुचित इलाज किया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें यहाँ इलाज के लिए एडमिट लिया जाएगा, जैसे कि व्यवस्था यहाँ पे की गई है। इस आश्रम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे जो भी जिस भी मरीज का इलाज होता है उनका इलाज मुफ्त होता है और इसके अलावा उनके खाने पीने सभी चीज़ों की व्यवस्था होती है। हम इस वक्त कैबिन के अंदर है और यहाँ पे कई मरीज हैं, आप देख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि टीबी मरीजों को देख करके आपको नहीं लगेगा कि ये पेशेंट है, क्योंकि इनकी जो समस्या होती है वो बेसिकली कमजोरी होती है, वोमिट आता है, लेकिन ये इन्हें देख करके आपको ये एकदम स्वस्थ लगेंगे। तो थोड़ा हम इन मरीजों से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें क्या फील होता है आप लोगों को जब इस बीमारी से आप ग्रसित होते हैं। यह हम लोग फील होता है कि जैसे कि 6-7 महीने से हम लोग को बीमारी है। मतलब वो बीमारी किस टाइप का होता है? वोमिटिंग आता है? मतलब कि उल्टी हो जाता है। वोमिटिंग होता है? खून हो जाता है। अच्छा, ब्लड मतलब कि कमजोरी हो जाता है। यहाँ आने के बाद फिर क्या ऐसा रिलैक्स मिल रहा है, आराम मिलता है? नहीं तो अभी आराम मिल रहा है। आराम मिल रहा है। चलिए, इस अस्पताल की खासियत ये भी है कि यहाँ के आसपास का माहौल इतना बढ़िया है, इतना ग्रीनरी है कि कहते हैं ना कि प्रकृति के बीच में जब हम रहते हैं तो हमारी बीमारी अपने आप गायब हो जाती है। वो चीज़ इस अस्पताल की खासियत के तौर पे हम देख सकते हैं, क्योंकि ग्रीनरी यहाँ पे भरमार है। ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, आर ड्रीम सिटी हम सब ये बोलते हैं, लेकिन उसका जीता जागता उदाहरण पेश करता है रामकृष्ण मिशन आश्रम। मरीजों की देखभाल के साथ साथ यहाँ पे ग्रीनरी की भी समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि मरीज जो है वो प्रकृति के बीच में रहें और प्रकृति की खूबसूरती के साथ, दवा के साथ तो वो ठीक हो ही, साथ ही प्रकृति की खूबसूरती भी उन्हें मिले, ताकि स्वस्थ होने में उन्हें मुश्किल ना आए। जैसा कि आप दोनों तरफ देख सकते हैं, मेरे मरीजों की संख्या है, लेकिन सभी मरीज काफ़ी एक्टिव हैं। सफाई की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, जैसा कि मैंने उस वार्ड में भी आपको दिखाया। सफाई, खाने पीने की सारी व्यवस्था आश्रम की तरफ से की जाती है और लोगों को ये जानने की बेहद ज़रूरत है कि रामकृष्ण मिशन आश्रम टीबी मरीजों के लिए हर एक व्यवस्था करता है, चाहे उनके रहने के लिए हो, खाने के लिए हो या फिर साफ सफाई की व्यवस्था हो। तो क्यों ना इस अस्पताल के बारे में और जानकारी हम यहाँ के ही डॉक्टर से पता करें और उनसे ही बात करके जानें कि वो क्या कहते हैं टीबी मरीजों के लिए। और भी जो दूसरे पेशेंट अगर आते हैं तो उन्हें कैसे वो बात करेंगे, उन्हें कैसे यहाँ पे एडमिट लिया जा सकता है। तो इस वक्त हमारे साथ अस्पताल के एक डॉक्टर्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है मरीजों को लेकर के और साथ ही अस्पताल को लेकर के। डॉक्टर नहीं, कर्मचारी। अच्छा, अस्पताल के कर्मचारी हैं जो यहाँ पे देखभाल करते हैं, उन्हें पता है कि कैसे मरीज यहाँ पे आते हैं, उन्हें कैसे एडमिट लिया जाता है। सर, थोड़ा सा यहाँ पे हमें ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो प्रोसेस है मरीजों के आने का, इलाज का, क्या कुछ प्रोसेस है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी जी जी। जैसे कि क्या बहुत दूर से मरीज ऐसे आते हैं जो ऐसे अवस्था में आते हैं जो मतलब चलने फिरने भी नहीं पाते हैं, मतलब चल भी ठीक से नहीं पाते हैं। यहाँ रहने कुछ दिन रहने के बाद ले देखते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ जो खाना पीना जो जैसे व्यवस्था है यहाँ का आश्रम का, उसमें से बहुत अच्छा काफ़ी मिलता है और जिससे पेशेंट कुछ ही दिन में मतलब काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। जैसे इम्प्रूव हो जाता है 15-20 दिन के लगभग में, तो हम लोग कुछ दिन यहाँ 4 महीना जिससे रखते हैं। वो डिपेंड करता है कितने महीने के लिए। सर, जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना में जैसे लोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, एक समय पे टीबी का भी ऐसा ही हाल था कि लोग भागते थे इस बीमारी से, लेकिन आज इसकी मेडिसिन आ गई है, वैक्सीन आ गई है, जिसके चलते इसका खौफ जो है पहले की तरह नहीं है। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जो दवाइयाँ तैयार होती है वो क्या आश्रम की जो औषधि से तैयार होती है या बाहर से तैयार होकर के? नहीं, बाहर से तैयार होकर हम लोग यहाँ का तो नहीं, बाहर से तैयार करते हैं। लेकिन जैसे यहाँ से ऑर्डर देते हैं जी, तो उन्हीं के माध्यम से ही यहाँ पे आते हैं दवा।
तो इससे बिस्तर में तो हम कहेंगे कि महाराज जी ही अगर इसके विषय में कुछ पूछते तो बहुत अच्छा वो अच्छे से हमें हम डिटेल बता पाते हैं। जी जी। अच्छा, खाने पीने की क्या कुछ व्यवस्था होती है यहाँ पे? यहाँ सुबह टोटल चीज़ मिलते हैं। सुबह में नाश्ता, दूध, ब्रेड। थोड़ा सा मेन्यू हमें बताइएगा क्या क्या मिलता है नाश्ते में? हाँ, सुबह दूध मिलता है 200 ग्राम जी जी। ना, फिर ब्रेड मिलता है। 11 बजे चावल मिलता है, जो रोटी चावल जिस चीज़ का इच्छा रहता है। फिर शाम में 4 बजे दूध आता है 200 ग्राम। फिर रात में खाना मिलता है। प्रॉपर खाना मिलता है। चलिए, तो व्यवस्था की अगर हम बात करें, खाने पीने की व्यवस्था करें, तो वो समुचित व्यवस्था यहाँ पे की जाती है, चाहे वो नाश्ते का हो, लंच का हो या डिनर का हो। बेसिकली यहाँ का जो माहौल है वो भी यहाँ के मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि चारों ओर प्रकृति की खूबसूरत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, हरियाली है। और कहीं ना कहीं हम सब ये जानते हैं कि जब इंसान बीमार होता है और वो प्रकृति के बीच में रहता है तो उसकी बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में लोग कितना इस आश्रम के कामों से, इसके विकास को देख करके और क्या कुछ सहयोग सरकार की तरफ से आश्रम को मिल सकता है, ये आने वाले समय में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। सहयोगी शशि के साथ रेखा मिश्रा, न्यूज़ टॉप इंडिया, रांची।